So hello students. So we have to discuss today modern periodic table. So we already see the history of periodic table where we discuss about the Dauber, near traits, then Newland's octaves, then Mendeleev's table. We discuss both about their their laws, their advantages and their limitations, also how limitations led to some other table, and finally we got the modern periodic table. तो बेसिकली बच्चों, जैसे हमने देखा था जो डॉबर्नियर ट्रेट्स था, इसमें हमने सिंपल रूल देखा था जो 3 ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे और उन्होंने कैसे डिवाइड किया था इसको एटॉमिक मास के ऊपर, और उन्होंने कैसे, इसका क्या ऑब्जर्वेशन था, जो पहला और जो तीसरा था इसका अगर वो एवरेज निकालेंगे तो जो मास मिलता था ये बीच वाले एलिमेंट के पास एवरेज बराबर आता था. ये इनका फाइंडिंग था, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने बहुत लिमिटेड इनके पास एलिमेंट्स थे, तो इसलिए ये इसको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सका था. फिर उसके बाद जैसे हमने देखा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी आया था. इन्होंने ऑक्टेव क्या किया, इन्होंने सिंपल अरेंजमेंट किया था 1 2 3 4 5 6 7, और जो फिर जो 8th पे एलिमेंट आता था इन्होंने देखा रही ये 8th वाला रिपीट कर रहा है, जैसे 2 और 9 के बाद 8th वाला रिपीट कर रहा है, 8th वाला रिपीट कर रहा है. लेकिन ऑब्वियसली इनका जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल था ये सब एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता था. ये केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था. ये केवल इधर तक ही लागू हुआ था, उसके आगे ये लागू नहीं होता, उसके आगे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता था. तो ऑब्वियसली इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे. तो इसलिए फिर आपने देखा फिर ये वाला हमारा आया, इसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. तो ये एक्चुअली रियल ब्रेक थ्रू था इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. और अगर आप देखेंगे जो मेंडलीव थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली एटॉमिक मास के ऊपर नहीं डिवाइड किया था. इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव मेनली कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्मेशन बाय एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन. अगर आप देखेंगे इनका ऊपर कंपाउंड फॉर्मेशन का मेन क्लासिफिकेशन था हमारे मेंडलीव्स का. तो जब इन्होंने उसके हिसाब से रिएक्शंस के कंपाउंड फॉर्मेशन के हिसाब से जब उन्होंने अरेंज किया तो तब इनको पता लगा ये तो ऐसा हो रहा है जैसे एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लोग सब एलिमेंट्स गिर रहे हैं. तो उन्होंने जैसे हाइड्रोजन का लिखा उसको वॉल पे चिपका दिया, उसके बाद उन्होंने देखा इसका अरे सेम आ रहा है लिथियम का, उसको इधर चिपका दिया. ऐसे ऐसे उन्होंने एक वॉल पे चिपकाते रहे हाइड्राइड और ऑक्साइड जो सिमिलर फॉर्मूलाज आ रहे थे. तो लेकिन तब इन्होंने ऑब्जर्व किया ये सब कैसे अरेंज हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. तो जो छोटा सबसे मास है वो इधर है और जो सबसे हैवी है वो सबसे लास्ट में जा रहा है. तो ऑब्वियसली इनका भी यही था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ये इनका फाइंडिंग था. इन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया था कंपाउंड के हिसाब से, और इनका फाइंडिंग इनको ये मिला फिर. लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा इसका भी बहुत सारा लिमिटेशंस था, जैसे हाइड्रोजन इधर भी जा सकता था, इधर भी है. फिर अगर आप देखेंगे ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं और इसमें ही सेम ग्रुप के जो सब ग्रुप में एलिमेंट्स वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं. ये एटॉमिक मास के ऊपर इश्यूज था. तो बहुत सारे लिमिटेशंस इसमें ही था. तो लेकिन जो इसके मेन जो लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और दूसरा एनॉमलस पोजीशन ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्टिंग एलिमेंट्स, ये बहुत ही बड़े लिमिटेशंस थे. हम बोलते हैं तो बहुत क्रिटिकल लिमिटेशंस थे मेंडलीव्स के. तो इसको दूर करने के लिए आया फिर एक और टेबल जो बहुत ही कलरफुल दिखता है, जिसको आपने पहले भी देखा है और आपने ऑलरेडी बना भी चुके हैं होमवर्क में. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम आज के वक्त यूज करते हैं, वो ये टेबल है. और जो पॉइनियर थे इसको बनाने के लिए, इसको आइडिया देने के लिए, वो थे हमारे हेनरी मोजले, ए यंग इंग्लिश फिजिस्ट. शोड उसने क्या बताया, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एटॉमिक प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक मास. क्योंकि अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल बन रहे थे तो सब एटॉमिक मास के ऊपर बेस बन रहे थे. तो ये पहले व्यक्ति इन्होंने बोला नहीं, आप एटॉमिक नंबर से जाइए तभी हम सब अरेंज कर पाएंगे, तभी फ्यूचर में कोई भी मेटल आएगा तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर आप कैसे जाएंगे, एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे. तो इसलिए we'll study it and then try to understand also. तो मतलब हमने देखा है ऑलरेडी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. अभी प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस तो आपको मालूम ही होगा बच्चों, ये आपने बहुत ही बेसिक इमेज है जो आपने शायद देखी होगी. देखिए आप यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो रेड कलर में है,
और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ग्रीन कलर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो येलो कलर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। और ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये दोनों को न्यूक्लियस बोलते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो बेसिकली अभी क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसलिए दैट इज व्हाई द एटॉमिक नंबर कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो फर्दर सिंस द एटॉमिक जो एटम है हमको मालूम है ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, एटम क्या है, ये न्यूट्रल है। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम्स, मतलब जो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स किधर है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में ना, बाहर घूम रहे हैं, वो अंदर नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, दे आर अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो ये भी, इसके बारे में भी आपको आइडिया रहेगा। 9th स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में भी इसके कंसेप्ट हैं हमारे पास। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। आप कभी नहीं देखेंगे आपको पास प्रोटॉन 1.5 प्रोटॉन है, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन हमेशा यहाँ 1 रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा, नहीं तो 4 रहेगा। तो ये इसलिए ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। एटॉमिक जो नंबर है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलने वाला है। जबकि मास डज नॉट वेरी फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, मतलब इसका जरूरी नहीं है, मास कुछ भी हो सकता है। So therefore atomic number of every element is fixed and no two elements have the same atomic number. Obviously common sense है, क्योंकि अगर atomic number इसका 1 है मतलब इसका प्रोटॉन 1 है, तो अगर उसका 2 है तो उसमें 2 होगा, 3 होगा, एक का सेम नहीं होगा ना कभी भी। That is what बोलना चाहते हैं। और वो अरेंजमेंट कैसे होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे ये जो एनर्जी शेल्स की बात हो रही है, ये एनर्जी शेल्स है। जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है। तो ये देखो आप, ये क्या है, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समझ रहे हैं आप। फिर एम शेल में 18 जाएंगे। जब आप इसको फिल कर देंगे फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं आप एक इधर डाल रहे हैं, एक इधर डाल रहे हैं, एक इधर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूस नहीं डालते हैं आप, पहले इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, और फिर इसको फिल करेंगे। लेकिन इसमें कितना फिल कर सकते हैं, इसमें 18 ही कर सकते हैं, इसमें 32 ही कर सकते हैं, इसमें 50 कर सकते हैं, इसमें 22 कर सकते हैं। तो ये एनर्जी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की हो जाती है। चलो, जैसे अगर देखा जाए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ देन एटॉमिक मास। ये क्लेरिफाई हो गया हमको। सो एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न टेबल में बोला भैया हम एटॉमिक नंबर से जाएंगे, मास से नहीं जाएंगे। ऑलरेडी 3 बार मास कर दिया हमने, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। अभी हम एटॉमिक नंबर से जाएंगे। तो एटॉमिक मेंडलीव पीरियड वाज मॉडिफाइड टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which states that the property of element are the specific function of their atomic number। अगर आप देखेंगे मेंडलीव का क्या था, एटॉमिक मास। तो ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ जो हमने, हमारे हेनरी जी थे, उन्होंने क्या बोला, नहीं आप इसको भी कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर से इसका प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करेंगे। So this means when the elements are arranged in increasing order of their atomic number, the properties of elements are repeated after regular intervals. As stated earlier, this repetition of property of element often leaves certain regular intervals called periodicity in properties। अभी ये periodicity मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये न्यूलैंड्स में भी सेम कंसेप्ट आया था। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल में भी क्या आया था, पीरियोडिसिटी 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो उन्होंने क्या देखा, जो ऑक्टेट है, 8वां जब आता है एलिमेंट तो रिपीट होता है उसका प्रॉपर्टीज। जैसे 2 के बाद 8 जाओगे तो उसके 8th में रिपीट हो रहा है, फिर 10th में रिपीट हो रहा है। सेम थिंग वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो वो अगर हम स्टडी करें और वो समझे ये पीरियोडिसिटी आखिर होती क्यों है, इसका रीजन अभी तक हमको किसी ने दिया नहीं था।
उन्होंने ऑब्जर्व किया था, अरे बोला था हाँ देखो 8 पे आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, अरे ये 8 पे आ रहा है प्रॉपर्टी रिपीट, लेकिन किसी ने अभी तक हमको रीजन नहीं दिया था कि आखिर ये पीरियोडिसिटी हो क्यों रहा है पीरियोडिक टेबल में। वो पता लगा हमको कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये एनर्जी शेल से, जो हमने अभी देखा कि एक इलेक्ट्रॉन कितना एक शेल में, के शेल में कितना जाता है, एल शेल में कितना जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसकी वजह से ये पीरियोडिसिटी क्रिएट होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। अभी देखो अल्कली मेटल ग्रुप का हमने, जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल में दिखाया है, लिथियम का देखो 3 है उसके एटॉमिक नंबर, 3 है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो और तीसरे एल में डाल सकते हो 8, तो इसमें मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है। वैसे ही फिर सोडियम का ले लीजिए, 2 और 8 और 1, क्योंकि एल में 8 ही डाल सकते हैं आप, फिर एम में आप 18 तक डाल सकते हैं, इसलिए जब तक 18 नहीं आएगा तब तक आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली आप इसको अगर देखेंगे, ये याद रखेंगे तो ये सिंपल है आपके लिए समझने के लिए। ये है एनर्जी शेल, कैसे डाल रहे हैं, 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो ये सिंपल वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे वही वैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। और देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अभी देख रहे हैं, ये 19 तक ही हम ऐसा लिख सकते हैं, 19 तक ही हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके आगे एक डिफरेंट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जो आप पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे आप। तो फिलहाल लेकिन ये कंसेप्ट गलत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में इतने इतने ही डाल सकते हैं हम, तो वो उस हिसाब से कंसेप्ट वाइज हमारा लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। और अभी क्या होता है, अगर आप देखेंगे अल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल्स, हेंस उनका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसमें सबका 1 ही है आपका वैलेंसी, तो इसलिए जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंसी 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इन सबका 1 है मतलब इन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होने वाला है। जैसे ग्रुप 2 को आप देख लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका भी क्या है, वैलेंसी 2 है, मतलब इसका भी वैलेंसी 2 है, मतलब इनका केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। फिर आप हेलोजन्स ले लीजिए, हेलोजन्स में अगर आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 2 7 है। और जैसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 9 है, 9 डिवाइड, हमको 9 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना, पहले में 2 फिर 7 फिर ऐसे करके डिवाइड किए। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे हर जगह 7 आ रहा है। तो मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए, मतलब जो इट इज एविडेंट दैट ऑल हैलोजेंस हैव सेम 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव आउटमोस्ट शेल और वैलेंस शेल, हेंस हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जो अभी हमने डिस्कस किया, वी कैन conclude that the cause of periodicity in the properties of element is a repetition of similar outer electronic configuration after certain regular intervals। ये मेन रीजन था पीरियोडिसिटी का, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अरे हर सर्टन कुछ पीरियड के बाद उनका सेम आ रहा है, वैलेंसी सेम हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल में उनके सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए वो कुछ सेम केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। तो रेगुलर इंटरवल जैसे 2 8 18 आर कॉमनली कॉल्ड मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं इसको, सिंस रिपीटिशन ऑफ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। देयरफॉर पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ड्यू टू द पीरियोडिसिटी इन देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रीजन है मेन। अब पीरियोडिसिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से पीरियोडिसिटी आ रहा है। तो भी बेटा ये जो मैंने बनाया है, क्योंकि आपके सिलेबस में 20 एलिमेंट का ही है, तो मैं चाहता हूं आप उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास ऐसा एक चार्ट बना के आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप भेजें मुझे। जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, 1H1, आपको मैंने जैसे बताया वैसे लिख सकते हैं, जैसे 1H1 इधर भी लिख सकते हैं, फिर इसका नाम लिखिए हाइड्रोजन, और फिर ये उसका स्ट्रक्चर बनाइए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आप लिथियम, हीलियम का लीजिए, लिथियम का लीजिए, तो ऐसा करके आप स्ट्रक्चर बनाइए और होमवर्क सबमिट कीजिए। और भी कहीं डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर अभी हम और डिटेल में फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।